तुझको दरिया दिली की कसम साकिया, तुझको दरिया दिली की कसम साकिया, मुस्तकिल दौर पर दौर चलता रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी जो तारीख के आसार हैं उनको उजागर करने के लिए, नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप अल्लाह पाक आपको कामयाब अता फरमाए। मकली की अगर आसारों के बारे में जब भी बात करते हैं तो मकली के आसारों से पहले हमें सामोई के जो आसार हैं उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। मकली की तारीख जो है वो सामोई, इस्लामी सल्तनत में सामोई से शुरू होती है। सामोई वो तख्तगाह या वो किला है जो सुमरा सल्तनत ने कायम किया था। सुमरा के बाद से सम्मा सल्तनत ने भी अपनी जो तख्तगाह बनाया था। ये एक बहुत बड़ा किला है। तारीखी हवालों से इस सामूई के तख्त की जगह की, किले की बहुत बड़ी अहमियत मिलती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई है जो दौला दरिया खान और अरगुनों के दरमियान भी लड़ी थी। इस जगह दौला दरिया खान ने अपनी एक नहर खानवा भी कायम की थी जो इस इलाके को जो है वो आबाद करती थी। ये इलाका इस वक्त बताते हैं कि सतियों दरगाह से लेकर जाम निज़ामुद्दीन तक जो इलाका है, इसको तारीख़ के हवाले से बताते हैं कि यहाँ तक जो है वो सामूई की सल्तनत कायम थी। मकली की बात करते हैं तो मकली जो है वो कदीम तारीख़ी जगह है। यहाँ इस्लामी सल्तनत से या इस्लाम से कबल के भी आसार मिलते हैं। जब हम इसको जामे अगर नज़र डालेंगे तो मकली का जो नाम है उस हवाले से भी जो है मुख्तलिफ रवायत मिलती हैं कि ये हिंदुओं की वजह से नाम पड़ा है। अब मकली की नाम के हवाले से 4 तारीखी जो है हवालात कलमबंद मिलते हैं, जिसमें एक माई मकली का जिक्र भी आता है कि यहाँ पाक दामन और पारसा एक माई मकली औरत थी, उसकी वजह से इस पहाड़ी का नाम माई मकली पड़ा। और एक कोई मक्के की ज़ियारत के लिए जा रहा था तो वो यहाँ इस जगह पर आरामदह हुआ। फिर वो जब सुबह उठा तो उसकी ज़ुबान से ये कलमात जारी हुए कि हाजा मक्तली, मेरे लिए ये मक्का है। उसके बाद जो तारीख दान बताते हैं कि जामे जो है रिवायत हैं वो हिंदू धर्म के लोग जब हिंगलाज की जानिब जाते थे तो उनका पहला पड़ाव जो है वो मकली होता था। यहाँ एक उनका बड़ा बुजुर्ग या पेशवा या मजहबी इमाम समझ लें यहाँ हिंदुओं का रहता था, उसका नाम मनकली था। कुछ लोग तारीख दान ये भी कहते हैं कि मनकली उसी मकली की बिगाड़ है। और दूसरी जो बड़ी और अहम रिवायत मिलती है मकली के हवाले से, जिसे मैं भी मानता हूँ, तारीखी हवालों से तहरीर के बाद या ऐसा समझ लें मुताले के बाद, शेख हमाद जमाली वो बुज़ुर्ग हैं जिसने एक बादशाह ने उसे जो है नजराना पेश किया। उस नजराने से इस बुज़ुर्ग ने जो है यहाँ पर मकली में एक कदीम जामा मस्जिद कायम की। उस जामा मस्जिद का जो है नाम उसने मकली रखा था। और तारीखी जो है मुस्तनद तारीखदान ये बताते हैं निस्बत की वजह से मकली कब्रिस्तान का नाम जो है वो मकली पड़ा। ये जो है मुस्तनद रिवायत कायम की जाती है। इसके बाद मकली में अगर तारीख़ के हवालों से हम बात करें तो मकली में मुख्तलिफ अदवार के जो हैं वो निशानात मिलते हैं, तारीख़ मिलती है। हिंदुज़म के बाद मुसलमानों में अगर हम देखें जो आसार बाकी हैं जो थोड़े बहुत दिखाई देते हैं वो सुमरा सल्तनत, उसके बाद सम्मा सल्तनत, अरगून, तुर्खान और मुग़ल सल्तनत के यहाँ पर आसार मुख्तलिफ मिलते हैं। मकली एक बहुत वसी तारीख़ रखने वाली जो है जगह है। अगर हम उसका बारीक बीनी से मुताला करेंगे तो एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। लेकिन नई नस्ल को उजागर करने के लिए जो मुख्तसर हम मालूमात दें ताकि उनका शौक़ जो है वो इस तरफ राग़िब हो। माई मकली के हवाले से जो मुख्तलिफ रवायात हैं उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। और माई मकली के हवाले से जो है तहकीक और रिसर्च की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और नाम मकली के हवाले से आता है नूरी का। नूरी एक जाम तमाची एक इलाकाई लोक ज़बान है। इसके हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हमें मिलती हैं। नूरी जाम तमाची के हवाले से नूरी का मज़ार जो है वो अक्सर जो है सिहा लोग किंजर झील के कहते हैं। किंजर झील के नूरी का जो है वो आबाई घर क्योंकि किंजर था, कीचड़ पर उसी जगह पर ये आबाद थे। वहाँ पर पहाड़ी पर जो इस वक्त किंजर झील के दरमियान आ गई है, उस पहाड़ी पर उनके कब्रिस्तान था जिसमें नूरी का जो है मुर्शिद था। नूरी अपने मुर्शिद के पास वहाँ जाती रहती थी। पाकिस्तान के बाद
दो झीलें, सुनहरी झील और किंजर झील को जब आपस में मिलाया गया तो ये पहाड़ी जो थी, जो अब इस वक्त किंजर झील के दरमियान मौजूद है, ये भी किंजर के दरमियान आ गई। अब आते हैं नूरी की आखिरी आरामगाह। तो नूरी की आखिरी आरामगाह के बारे में मुस्तनद अहम तारीखी जो है तारीखदान, अदीब, जिन्होंने तारीख पर एक जामिया काम किया है, उनकी एक तवील लिस्ट है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, मुख्तसर ये है कि नूरी की जो है आखिरी आरामगाह कब्र वो मकली पर है, जाम तमाची के चबूतरे के अंदर ही। जाम तमाची वो बुज़ुर्ग जो बादशाह रहा है जिसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी किया था। अगर हम समा सल्तनत से उठाकर देखें तो इंसाफ पसंद और ईमानदार जो था वो बादशाह जाम नंदू था। जाम नंदू का जो है वो सपा सालार दौला दरिया खान भी था, जिसने अपनी जो है जान निछावर करके उसने अपनी इसको सल्तनत को जो है हमलावरों से बचाया था। जाम नंदू ने तकरीबन तारीखी कुतुब के मुताबिक 40 साल तक जो है इस खत्ते पर जो है हुक्मरानी की। हुक्मरानी इतनी मजबूत थी कि फ़ौज के साथ साथ आवाम भी उनके साथ थी। कभी भी किसी ने गैर हमलावर ने यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं की। ये उनकी कामयाबी की है कि बहुत बड़ी वजह थी। इनकी जाम नंदू के दुनिया से जाने के बाद फिर जो हमलावर यहाँ पर अरगून आए, उन्होंने यहाँ पर हमला किया और आखिरी हमले में जो है वो दौला दरिया खान ने शहादत हासिल की। तुर्खानों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो तुर्खान जो है वो जालिम बादशाह के तौर पर गुजरे, लेकिन उनमें सबसे जो जालिम बादशाह है वो मिर्ज़ा बाकी बेग गुजरा है। उसने जब अपने भाई को जान बाबा को कत्ल करके यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम की थी, उसके बारे में तारीख की कुतुब बताती है कि उसने सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों का कत्लेआम शुरू किया कि कहीं कोई फ़र्द जो है मुझे कत्ल करके यहाँ पर हुकूमत पर कब्ज़ा न कर ले। तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम मिलता है, वो है महा बेगम का। तारीखी कुतुब बताती हैं कि महा बेगम ने सिंध पर 50 साल तक हुक्मरानी की। महा बेगम ने 3 जो है वो निकाह किए थे और वो उस मिर्ज़ा बाकी बेग की सौतेली माँ थी। आखिरी जब जंग लगी थी वो मिर्ज़ा बाकी बेग और महा बेगम के दरमियान जंग लगी थी। उस जंग में मिर्ज़ा बाकी बेग ने महा बेगम को जो है वो कैद कर लिया और एक काल कोठरी में डाल दिया। 40 साल तक या 50 साल तक हुक्मरानी करने वाली उस औरत को आखिरी जो है वक्त उसके आयाम जो है वो एक काल कोठरी में भूख की वजह से जो है वो गुजरे और इसी शिद्दत से उसका जो है इस दुनिया से इंतकाल हो गया। कलाकोट एक मकली का अहम मजबूत तारीखी किला भी है। इसके बारे में बहुत अहम मालूमात मिलती है। ये जो है कलाकोट के नाम से मशहूर है। तारीख बताती है कि ये किसी हिंदू ने जो है वो बनाया था। उसके बाद सामूइस पर जब हमलावर हुए थे, उसके हमले के बाद समों ने जो है यहाँ इस कलाकोट में आकर जो है वो पनाह ली थी। कलाकोट एक मजबूत और खूबसूरत भी किला कहा जाता है। मजबूत इस लिहाज से इससे किसी भी बैरूनी हमलावर ने फतह नहीं किया। इसकी 3 जानिब जो है वो पानी था। कदीम दौर में इसी पहाड़ी के नीचे से दरियाए सिंध की एक शाख बहती थी। तारीख का मुताला करेंगे तो हमें वो भी मिलेगी। यहाँ पर मुसलमानों के आसार भी मिलते हैं। मुसलमानों ने जब फतह हासिल की तो उसके बाद अभी जो आसार आप नज़र आएंगे कलाकोट में, वो एक कदीम जामा मस्जिद के हैं। इसके अलावा अभी भी इस वक्त भी इस दौर में भी हिंदू धर्म के लोग जो है काफ़ी तादाद में लोग नाग देवता को जो है वो दूध डालने यहाँ पर जाते हैं। कई बार यहाँ पर जाना हुआ है। वहाँ पर जो है वो जानवरों के जो है ज़िबा के आसार भी मिलते हैं और जो हिंदू धर्म जो है रंग इस्तेमाल करता है वहाँ पे रंग भी दिखाई देता है। मकली नामे में एक रिवायत इस कलाकोट के बारे में ये भी मशहूर है कि जब एक बहुत बड़ा नाग था, उस नाग का जो है फेस यानी मुंह ठट्ठा की जानिब था तो ठट्ठा को उरूज हासिल था। जब उस नाग का मुंह जो है वो दहली की तरफ हुआ तो ठट्ठा का ज़वाल शुरू हो गया और दहली का उरूज शुरू हो गया। अदवार की एक शानदार तामीर है। ये 100 गुंबदों पर मुश्तमिल है। मौज़िन आज़ान देता है तो बगैर माइक के इको साउंड के आवाज़ जो है पूरी मस्जिद में गूंजती है।
یہ انتہائی شاندار کاریگر کا نمونہ ہے۔ یہاں پر کاشی کا انتہائی دلکش کام ہوا ہے۔ گھومنے والے سیاح دنیا بھر سے جو آتے ہیں اس کے شہر میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر انتہائی دلکش کاریگری ملتی ہے۔ پتھروں پر جو آیتیں اور قرآن پاک بھی کندہ ہیں، دیکھنے میں انتہائی بہترین لگتی ہے۔ اس کی تصاویر جو لیتے ہیں لوگ یا ویڈیوز بناتے ہیں وہ بھی انتہائی جو ہے خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس مسجد کو شاہ جہاں مسجد کے گورنر میر ابو البقا نے تعمیر کی تھی۔ اس کی تعمیر میں مزدوروں نے انتہائی شاندار انداز میں کام کیا تھا، اور تاریخ کی کتب بتاتی ہیں کہ باوضو ہو کر جو ہے اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ ہالیجی جھیل پرندوں کے مسکن کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ سائبیریا سے جب پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ مختلف یہاں پر مسکن ہے، جس میں کنجر جھیل بھی ہے اور ہالیجی جھیل بھی۔ ہالیجی جھیل کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں اس جگہ کو جو ہے وہ پانی کے جو ہے دستیاب کے لیے بنایا گیا تھا، ایک جھیل بنائی گئی تھی۔ بعد میں اس کو جو ہے وہ مگرمچھوں کے لیے آماجگاہ بھی بنائی گئی، یہاں پر کافی تعداد میں مگرمچھ بھی ہیں۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو مگرمچھ وہاں پر ملیں گے، اور جھیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جھیل کے پانی میں بھی مگرمچھ موجود ہیں۔ یہ ایک بہترین سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ آپ کے توسط سے میں یہ اعلیٰ قوم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کی رینوویشن کر کے اس پہ تھوڑا اور جو ہے وہ پارک وغیرہ بنا کر اس کو ایک بہترین سیاحتی مقام بھی ہم بنا سکتے ہیں۔